गाइस, आई एम CS कशिश रचवानी और गाइस मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल लाई हूँ, जर्नी ऑफ 2021। गाइस मैं इसमें आप लोगों को पूरी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ। पूरा जो भी कंटेंट है आपका अच्छे से कवर कर रही हूँ एज़ पर द CBSE गाइडलाइंस। तो गाइस मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कीवर्ड्स है जिसमें से आप लोग के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है। तो गाइस मैंने अभी तक अपने पिछले 3 चैप्टर डाल दिए हैं। प्लानिंग का भी मेरा फर्स्ट टॉपिक मैंने डाल दिया है, फर्स्ट पार्ट जो है मेरा डाल दिया है। आज मेरा प्लानिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं जर्नी ऑफ 2021 विद CS कशिश रचवानी। गाइस हमारा आज का चैप्टर है प्लानिंग, जिसका पार्ट 1 पहले कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने प्लानिंग्स में ये बता दिया था कि प्लानिंग होती क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। और गाइस अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो जाके देखो, क्योंकि बेस क्लियर होगा तभी आप आगे आके पढ़ सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो प्लानिंग की पार्ट 2। प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं हर चीज़ डायग्रामेटिक वे में लाऊंगी तो आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा। तो देखो, आप कोई भी प्लान करते हो, कोई भी चीज़ों के लिए प्लान करते हो, लाइक आप लोगों को 12th के लिए प्लानिंग करनी है, तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने पड़ेंगे कि हमें अपने 12th को कंप्लीट करना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसके हिसाब से आप लोग क्या करोगे, अपनी बुक्स लाओगे, अपनी कॉपीज़ लाओगे, अपने टीचर्स डिसाइड करोगे आपको कैसे पढ़ना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो सब कुछ आप डिसाइड करोगे। दैट इज प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब है अजम्पशंस, जो चीज़ें हमें इकट्ठी करनी है। प्लानिंग में हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस लेते हैं। देन इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव। फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, 12th क्लियर करना। फिर आप लोगों ने उसके लिए क्या किया, बहुत सारे अजम्पशंस लिए। अब क्या हुआ, आप लोग बहुत सारे क्या करोगे, प्लान्स को फॉर्मूले इवैल्यूएट करोगे। चीज़ों को इवैल्यूएट कैसे करोगे कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना है, मुझे ऑफलाइन पढ़ना है। ऑफलाइन पढ़ूंगा तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। कई बार हम लोगों की पार्टीज हो जाती है, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो और फीस भी लगती है। क्या मैं ऑनलाइन पढ़ के देख सकता हूँ? क्या मुझे ये फ़ायदा हो सकता है कि मैं घर बैठे बैठे मुझे इजीली ट्यूटोरियल मिल जाए, तो वो भी अच्छा है। तो आपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देखे, उस ऑल्टरनेटिव में से एक सेलेक्ट करोगे। अब एक सेलेक्ट करा तो आपने प्लान कंप्लीट कर दिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान कभी कंप्लीट नहीं करता। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं, हम लोग अजम्पशंस लेते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव चूज करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बड़ा अफेक्ट करता है, तो ऐसे में वो डेरिवेटिव प्लान बना के रखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखो आया, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान। अगर हमारा ये नहीं चला तो हम ये कर सकते हैं, ये नहीं चला तो ये कर सकते हैं। दैट इज फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे, फॉलो अप करेंगे। तो ये डायग्रामेटिक वे में, जिसका मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समराइज कर दिया है। अभी एक एक स्टेप को अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग एक्सरसाइजेज इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, और उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो देखो बोल्ड में मैंने कर रखा है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड गाइडलाइंस। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमारे मेन एम्स होते हैं जो हमको अचीव करने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम लोग इंपॉर्टेंट डिसीजन को अच्छे से ले जाए। वाइटल डिसीजन रिलेटिंग टू रिसोर्सेस अलोकेशन और नेचर ऑफ वर्क, मतलब कहाँ से रिसोर्सेस को अलोकेट करना है। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके कि हमें कैसे कैसे रिसोर्सेस को अलोकेट करना है और काम किस तरीके से करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। देन हम प्रीमाइसेस बनाते हैं। प्रीमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशंस, कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो वंस गोल्स हैज बीन सेट, एक बार जब गोल बन जाता है तो सेकंड स्टेप है कि उसके हिसाब से प्रीमाइसेस बनाना। इट कंसिस्ट फॉरकास्टिंग फ्यूचर कंडीशन और इवेंट। फॉरकास्टिंग मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर के बारे में सोचना क्या होता है, फॉरकास्टिंग होता है। तो हम लोग प्रीमाइसेस में क्या करेंगे, फॉरकास्टिंग करेंगे। फॉरकास्टिंग कैसे करेंगे कि हम लोगों को क्या फ्यूचर में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है,
एग्जैक्ट पता चल जाए ये ज़रूरी नहीं है, एग्जैक्ट पता चल भी नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर को फॉरकास्ट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। तो फॉरकास्टिंग फ्यूचर कंडीशंस के हिसाब से और उसी हिसाब से अपने गोल्स को डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया, देन प्रीमाइसेस बिठाई, प्रीमाइसेस मतलब अजम्पशंस, ठीक है, और अजम्पशंस लेके हम लोगों ने फ्यूचर को देखा, उसके हिसाब से अपने प्लान को स्टार्ट करने की सोची। अब क्या होगा, जब हम लोग फॉरकास्ट कर लेंगे, जब हम लोगों ने फ्यूचर सोचा, अपने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए, तो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। तो व्हेन द फॉरकास्ट आर अवेलेबल एंड प्रीमाइसेस आर एस्टैब्लिश्ड, बन गई प्रीमाइसेस, तो नंबर ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ हैज बीन कंसिडर। लाइक मैं अभी आप लोगों के ऊपर ही ले लेती हूँ वापस एग्जाम्पल। आप लोग सोच रहे हो कि मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, बहुत अच्छा एक अच्छी जॉब पानी है, तो आप लोगों के पास क्या है, ऑब्जेक्टिव हो गई आप लोगों का। अब क्या होगा, आप उसके लिए पढ़ोगे, आप 12th पास करोगे, आगे की बीकॉम वगैरह फिर पास करोगे। तो और आप लोगों ने क्या किया, प्रीमाइसेस है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। अब आप लोगों ने फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए बहुत सारे प्रिडिक्शन किए होंगे। अब ऑल्टरनेटिव्स क्या है, आप लोग सीए कर सकते हो, आप लोग सीएस कर सकते हो, आप लोग एलएलबी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, सिंपल बीकॉम कर सकते हो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है। आप लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप लोग किसी के अंडर जॉब कर सकते हो, तो खुद की एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर दी, जॉब कर ली, कुछ भी करके, मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव। अब हर चीज़ को इन डेप्थ देखोगे कि अगर मैं सीए करूँगा तो इतना टाइम लगेगा, सीएस करूँगा तो इतना टाइम लगेगा, एलएलबी करूँगा तो ये करेगा, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान है। मतलब ईच चीज़, हर चीज़ों को क्या करो, अच्छे से देखो, उसके पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिमाग को बहुत अच्छे से दौड़ाओ, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो मतलब क्या हुआ, इवैल्यूएट करना, चेकिंग करना ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को। और यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है, फ्यूचर को हम लोग देख नहीं सकते, से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑल्टरनेटिव्स को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो ऑल्टरनेटिव्स बना लिए, देन इवैल्यूएटिंग। प्लानिंग रिक्वायर दैट ईच ऑल्टरनेटिव शुड बी इवैल्यूएट करेंगे। अब देखो नीचे बोल्ड में, द मेरिट्स एंड डीमेरिट एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट बी एग्जामिन्ड बिफोर अ चॉइसेस मेड। तो कुछ भी करने से पहले हर चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स बहुत अच्छे से देखो। अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी तो फ्यूचर में सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, अगर हम लोग गोल को डिसाइड कर रहे हैं, उस गोल के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे जाते हैं। इवैल्यूएट मतलब चेकिंग करना। देन सबसे बेस्ट निकालेंगे और उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो आफ्टर इवैल्यूएटिंग सेलेक्ट द बेस्ट वन। आफ्टर इवैल्यूएटिंग, चेकिंग करने के बाद क्या करेंगे, बेस्ट वन निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ प्ले स्कूल वांट टू इंक्रीज इट्स एडमिशन, एक छोटा सा स्कूल है जो कि अपने एडमिशन्स बढ़ाना चाहता है, इट हैज़ टू चूज़ द बेस्ट मीडिया फॉर एडवर्टीजमेंट। तो बहुत सारे तरीके हैं, वो चाहे तो बैनर्स पटवा सकता है, वो चाहे तो बड़े बड़े रोड साइड पे बैनर्स लगवा सकता है, वो चाहे तो टीवी में एडवर्टीजमेंट दे सकता है, रेडियो पे दे सकता है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव। उसमें से एक बेस्ट सेलेक्ट किया उसने, और इससे क्या होगा, ऐसा सेलेक्ट करेगा जिसमें कॉस्ट भी कम हो, टाइम भी कम हो और बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यही होता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकालना। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से आपको बेस्ट निकालना है, और बेस्ट ऐसे निकालना है जिसकी कॉस्ट और टाइम दोनों ही कम हो। देन इम्प्लीमेंट कर देंगे, काम स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लानिंग क्या होगा, गोल ओरिएंटेड होता है। देन क्या होगा, हेंस द प्लान फॉर्मुलेट मस्ट बी इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली फॉर दिस पर्पस। इसके लिए सारे मेंबर्स का कोऑपरेशन जरूरी है। कोऑर्डिनेशन नहीं लिखा क्योंकि मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ में देखना, मैंने कहीं बताया कि कोऑर्डिनेशन मैनेजर जबरदस्ती कराता है, लेकिन कॉपरेशन हमारे अंदर से आता है। तो जब हम लोग इंटरनली चाहेंगे कि हाँ हमें ये करना है, डेडिकेशन से हम काम करेंगे, तभी काम होगा, दैट इज कॉपरेशन। तो कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। देन फॉलो अप, उसको चेक करते रहेंगे, डे बाय डे मॉनिटरिंग करते रहेंगे, कहीं गलतियाँ हैं तो उसको कंट्रोल करेंगे। तो रिव्यूइंग जो होता है, रिव्यू करना किसी भी चीज़ को, वो ऑनगोइंग है, चलता रहेगा। इससे क्या होगा, अगर हमारा प्लान कहीं अनसक्सेस लगा या कहीं लग रहा है कि डिफ़िकल्टी अचीव नहीं हो पाएगा, तो हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं बाय वे ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स। तो सब्सिक्वेंट प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हम उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा,
ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके हिसाब से अजम्पशन बिठाया और फ्यूचर के लिए सोचा। उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स आए, उसमें से बेस्ट को सबको इवैल्यूएट किया, देन बेस्ट को सेलेक्ट किया, देन प्लान को इम्प्लीमेंट करवाया, और क्या हुआ लास्ट में हम लोगों ने फॉलो अप करना चालू कर दिया। ये पूरा प्रोसेस है प्लानिंग का। और कई बार आ जाता है कि 2 स्टेप लिख के दे देते हैं सीबीएसई वाले और बोलते हैं आगे के लिख के दो, तो ऐसे आया हुआ भी ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, स्टाफिंग का आया था ऐसा सेम प्रोसेस। तो एक बार इसको अच्छे से देखना। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारे कुछ टाइप्स ऑफ प्लान है, टोटल 8 है, कुछ टाइप्स ऑफ प्लान है। इसको भी देखो मैंने कितने अच्छे से डायग्रामेटिक वे में लाई हूँ। ऑब्जेक्टिव्स, यहीं पे थोड़ा थोड़ा समराइज कर लेती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पहले एक बार अगर हम लोगों को टाइप्स ऑफ प्लान देखने हैं तो एक ब्रॉड कैटेगरी है, 2। एक तो है, हाँ ये रहा, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। पहले इसको देखते हैं, फिर उस 2 ब्रॉड कैटेगरी में 8 आए हुए। सिंगल यूज प्लान का मतलब होता है वो प्लान जो सिर्फ एक बार आ गया, उसके बाद हमने उसको यूज ही नहीं किया। सिंगल यूज प्लान मतलब बार बार जब हम काम करेंगे तब नया बनेगा। और स्टैंडिंग प्लान क्या होगा, एक बार बन गया वो पूरे टाइम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब भी हम लोग काम करेंगे वही इम्प्लीमेंट होगा। तो क्या है ये, इट डिफाइन एज शॉर्ट टर्म प्लान, क्योंकि सिंगल यूज है तो छोटा ही होगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगाएंगे, टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगा, क्योंकि सिंगल यूज है, मतलब यूज एंड थ्रो जैसा होता है। तो वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए और एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, और एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो लोअर लेवल मैनेजर बनाता है कि हमें इस तरीके से काम करना है या कुछ भी। इट डिफाइन द लॉन्ग टर्म प्लान प्रिपेयर बाय टॉप मैनेजमेंट, जब हमें बहुत लंबे समय तक काम करना होता है। लाइक कंपनीज की पॉलिसीज बहुत लंबे समय तक चलती है कि कोई भी एम्प्लॉय आएगा तो पंच करके आएगा, जाएगा तो पंच करके जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में आप आ रहे हो तो यूनिफॉर्म पहन के आओगे, दैट इज क्या है, लॉन्ग टर्म पे चलने वाली है। तो ये लोअर लेवल के हाथ में थोड़ी दे देंगे, खुद भी आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये लोअर लेवल के हाथ में देने के काम है क्या, ये किसको देंगे, टॉप लेवल को। और क्योंकि ये लंबे समय तक चलेगा तो इसको बनाएंगे भी अच्छे से, तो लॉन्ग टर्म प्लान्स होता है और वो शॉर्ट टर्म होता है और लोअर लेवल के लिए होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके स्पेसिफिक गोल होगा, क्योंकि सिंगल यूज है तो एक पर्टिकुलर गोल होगा, जबकि वहाँ पे क्या है, प्राइमरी गोल्स, मतलब जो हमारे हमेशा ही होते हैं कि ऐसा करना ही है, वो अचीव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, नेचर, ये फ्लैक्सिबल होता है, आप इसको हर प्लान के साथ चेंज करोगे, हर जब भी आप नई प्लानिंग करोगे उसके साथ चेंज है, जबकि ये रिजिड होता है, ये हर सबके साथ सेम रहता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है, पीरियड क्या है इसका, शॉर्ट रन और इसका लॉन्ग रन। अब इन दोनों को 8 कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि आते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान, अच्छा कहीं मैं पूछ लेता है ये सिंगल यूज है या स्टैंडिंग यूज है, स्टैंडिंग प्लान है, तो एक बार वो भी देख लेना, तो मैं बताती जाऊंगी साथ साथ कौन से। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे मेन एम, मेन गोल जो हमें अचीव करने, दैट इज ऑब्जेक्टिव। दूसरा आता है पॉलिसीज होती है कि हमारी जनरल गाइडलाइंस होती है। लाइक ऑफिस में आओगे तो पंच करके आओगे, पंच करके जाओगे। अच्छा पंच नहीं पंच किया तो कोई बात नहीं, अगर कहीं ऑफिस से बोलते हैं नहीं पंच किया तो कोई बात नहीं। अच्छा ऑफिस में एक चीज़ और बोला जाता है कि आप है ना, जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो वहाँ पे आप लोग कुछ खा नहीं सकते बैठ के, आप लोगों को कुछ खाना है तो आप कैफेटेरिया में ही जाके खाओगे, तो वो सब पॉलिसीज़ में आ जाता है। पंचिंग एक टाइम से पॉलिसीज़ नहीं आता, बोलते हैं हम लोग पॉलिसी है, लेकिन एक बार एक मिनट लगेगा जो दोनों में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो ये पॉलिसीज़ क्या होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है अगर हम किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 4 पे आए, बस पॉलिसीज़ के बाद आता है रूल्स। जब पॉलिसीज़ रिजिड हो जाती है, दैट इज रूल्स। जब पॉलिसीज़ रिजिड हो जाती है दैट इज रूल्स। लाइक आपको ऑफिस में आना है तो पंच करके आना है, पंच करके जाना है, नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, जनरल गाइडलाइंस है नहीं फॉलो कर रहा, तो आपको वो पेनल्टी लग जाएगी। अगर वो पेनल्टी लग गई इसका मतलब आप लोगों को क्या मिल गई, उसकी पनिशमेंट मिल गई, तो वो क्या हो गए, रूल्स हो गए।
पॉलिसीज और रूल्स में ये डिफरेंशिएट होता है, दोनों ही गाइडलाइंस होती है, लेकिन पॉलिसी तोड़ी जा सकती है लेकिन रूल्स तोड़े नहीं जा सकते, रिजिड होते हैं। ऑफिस में बैठ के स्मोकिंग नहीं कर सकते, अगर करा तो ऑफिस से निकाल दिए जाओगे, दैट इज रूल्स, ठीक है। ऑफिस में बैठ के खा नहीं सकते, अगर खा लिया तो कुछ नहीं होता, ऐसा कोई आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, दैट इज पॉलिसीज। तो पॉलिसीज में पनिशमेंट नहीं होती जबकि रूल्स में पनिशमेंट होती है, दोनों ही गाइडलाइंस होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ हमारा, मेन एम, पॉलिसीज जनरल गाइडलाइन जिसको फॉलो करना है, नहीं भी फॉलो किया तो थोड़ा लिबरल हो जाता है। फोर्थ नंबर मैंने बताया रूल्स, जब पॉलिसीज रिजिड बन जाती है तो वो रूल्स होता है। क्वेश्चन आ सकता है व्हेन पॉलिसीज बिकम रिजिड इट इज कॉल्ड एज, तो उसको क्या बोलेंगे, रूल्स, दैट इज नेक्स्ट रूल्स, ठीक है। प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, पहले मुझे 12th करनी है, फिर मुझे सीए करना है, फिर मुझे ट्रेनिंग करनी है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये क्या हुआ, प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो हमें करने होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर कोई गोल अचीव करना है तो पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, दैट इज प्रोसीजर। अब प्रोसीजर के साथ एक चीज़ और मिलती हुई आती है, 7th नंबर पे देखना, मैथड, दो चीज़ें एक जैसी है इसलिए डिफ्रेंशिएट करते रहना। मैथड एक सिंगल रूल, सिंगल प्रोसीजर होता है, एक पर्टिकुलर मैथड बोलते हैं ना, एक तरीका, एक काम को करने का ऐसा तरीका है, दैट इज मैथड। जब बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं, स्टेप्स बन जाते हैं, दैट इज प्रोसीजर। वापस डिफ्रेंशिएट एक बार कर लेते हैं, मैथड सिंगल होता है मतलब एक स्टेप होता है, लेकिन वही स्टेप बाय स्टेप बन जाते हैं, तो दैट इज प्रोसीजर। नेक्स्ट उसके पहले, प्रोग्राम से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगी, बजट। पॉइंट नंबर 8, बजट बोलता है कि किसी भी काम को करने से पहले आप बजट डिसाइड करते हो। लाइक आप लोग शॉपिंग पे जाते हो तो शॉपिंग करने से पहले भी तो आप बजट डिसाइड करते हो। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लान को अगर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर दिया, न्यूमेरिकली मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर दिया, दैट इज बजट। और बजट बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमें इसके अंडर रह के ही काम करना है, इससे बाहर नहीं जाना। तो ये हो गया बजट। अब एक रहता है प्रोग्राम, जब इन सबको मिला दोगे दैट इज प्रोग्राम। तो एक को एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव्स है, मेन एम है, क्या ये सिंगल यूज हो सकते हैं? सिंगल यूज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स बार बार चेंज हो सकता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव सेम ही रहे हर बार, तो ये स्टैंडिंग भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि ना तो इसको सिंगल यूज मानो ना स्टैंडिंग यूज मानो, क्योंकि ये कोई काम थोड़ी है, ये तो हमारा दूर का सोचना है कि हमें ये चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ऑब्जेक्टिव। तो ना तो सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग है। इट मे बी डिफाइन एज द प्लान टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस। और मैंने इसको एकदम से बोल्ड भी कर रखा है, देखो ब्लू में, इट इज़ द डेस्टिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। डेस्टिनेशन मतलब जो हमारा मेन, जो कहते हैं ना हमें इस मुकाम पे पहुंचना है, दैट इज डेस्टिनेशन, तो वो अचीव करना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर होता है तरीके, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम सोचेंगे, फिर रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे, फिर ह्यूमंस को इकट्ठा करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, उनको काम सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरीका है जो हम हमेशा ऐसे काम करते हैं। लाइक हमारे घर में भी अगर मम्मी काम करती है तो मम्मी का भी काम, खाना बनाने का भी एक तरीका होगा कि पहले वो मान लो रोटी बनाती है या सब्जी बनाती है, जैसे भी काम करती है वो हमेशा उसी तरीके से काम करती है, दैट इज प्रोसीजर। तो प्रोसीजर एक स्टेप बाय स्टेप है। तो ये क्या है, स्टैंडिंग है। ये जो तरीके होते हैं ना, ये हमारे स्टैंडिंग हमेशा सेम रहते हैं। आप लोगों को अगर अकाउंटेंसी बहुत अच्छी लगती है तो आप लोग पहले वो उठा के चलते हो, उसके बाद बीएसटी, उसके बाद लास्ट में आप लोग इंग्लिश उठाते हो। तो लास्ट में इंग्लिश उठाने की वजह से क्या होता है कि इंग्लिश में मार्क्स कम आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हर बच्चा यही करता है क्योंकि ये एक तरीका है काम करने का, और ज़्यादातर बच्चे उसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, दैट इज स्टैंडिंग। तो ये क्या, सिस्टमेटिक वे है हैंडलिंग रेगुलर इवेंट्स, मतलब वही प्रोसीजर हो गया स्टेप बाय स्टेप। जॉर्ज आर टेरी ने क्या बोला है, जी.आर. टेरी क्या बोलता है, प्रोसीजर इज अ सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क। सीरीज बोला ना, सीरीज मतलब स्टेप बाय स्टेप, दैट मेक अप द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि सीक्वेंशियल वाइज, मतलब पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड द एस्टैब्लिश वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड। नेक्स्ट आता है, हाँ एक चीज़ रह गई, हाँ यहाँ से रूल्स।
रूल्स क्या होते हैं, मैंने बताया था कि पहले पॉलिसीज पढ़ लेते हैं, तो एक बार पॉलिसीज देख लेते हैं। ये पॉलिसीज, तो पॉलिसीज क्या होती है कि स्टैंडिंग होती है, आपको आना है पंच करके आना है, जाना है पंच करके जाना है। अब हर साल थोड़ी चेंज करेंगे, तो ये भी क्या हुआ, स्टैंडिंग हुआ। स्टैंडिंग क्यों हुआ, क्योंकि आना है जाना है, ये रोज रोज जर्नल गाइडलाइंस रोज रोज फिर चल रहा है। आज हमारे घर में अगर रूल्स बने हुए कि 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, 10 बजे तक ही बाहर रहना है, अगर उसके बाद बाहर जाते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये रूल्स पॉलिसीज तो है, जर्नल गाइडलाइंस थे, और रोज थोड़ी चेंज होती है। दैट इज स्टैंडिंग प्लान। सोचो कि ये स्टैंडिंग क्यों है, तो ये क्या है, जनरल रिस्पॉन्स है टू द डिजाइनेटेड प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का ये क्या है, एक क्या है, जनरल रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट रूल्स, रूल्स क्या है, स्टैंडिंग। जब जर्नल गाइडलाइन स्टैंडिंग है, पॉलिसी स्टैंडिंग है, तो रूल्स भी स्टैंडिंग होंगे। बस पॉलिसीज में पेनल्टी नहीं होती, लेकिन रूल्स में पेनल्टी होती है। तो रूल्स क्या होगा, रिजिड इंस्ट्रक्शन होगा। अच्छा, रूल्स हमेशा लिखे हुए होते हैं, राइटिंग में होते हैं, साइंड होते हैं एम्प्लॉयज़ के, जबकि पॉलिसीज ज़रूरी नहीं है कि राइटिंग में होए। और रूल्स इम्पर्सनल इन नेचर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सीईओ के बेटे ने कुछ किया तो आप उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाओगे, और जर्नल एम्प्लॉय ने किया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा दोगे। सबके लिए बराबर होते हैं। एक्चुअली में रियल में हो सकता है कि बाइफर्केशन डिफरेंशिएशन जो होता ही है, रियल में होता है, लेकिन यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज ये बोलती है कि आप लोगों को कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना। इम्पर्सनल नेचर, आप पर्सनली ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ मेरे लिए तो ये और दूसरों के लिए। नेक्स्ट, बजट। बजट क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग न्यूमेरिकली कर लें तो बजट होता है। अब ये सिंगल यूज़ क्या क्यों है, इसके ऊपर भी दिमाग लगाते हैं। जब हम लोग दिवाली की शॉपिंग करते हैं तो हमारा बजट दूसरा होता है। जब हम लोग बर्थडे की शॉपिंग करते हैं तब हमारा बजट दूसरा होता है। जब हम लोग संक्रांत की शॉपिंग करते हैं तब हमारा बजट दूसरा होता है। तो आपका बजट बार बार चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा। जब छोटा प्रोजेक्ट होगा तो छोटा बजट होगा, बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो बड़ा बजट। तो हर बार चेंज हुआ तो सिंगल यूज़ हुआ ना। तो क्या हुआ, एक स्टेटमेंट होता है किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस्ड करने का। मेक अ बजट इज क्लियरली इन प्लानिंग। बजट बहुत ज़रूरी होता है, क्लियरली आपको प्लानिंग में बता देता है कि हाँ इतने ही खर्च होने हैं, वरना पता ही नहीं चलेगा। बजट एक्सप्रेस होता है फाइनेंशियल टर्म्स में, या आप लोगों को लेबर आवर्स में भी कर सकते हो। एक्चुअली में ये भी इन टर्म्स ऑफ मनी होता है, क्योंकि लेबर को जो पेमेंट मिलती है इन टर्म्स ऑफ आवर मिलती है, तो आर्ली वाइज वो पेमेंट करते हैं, तो वो भी मनी हुआ एक तरह से। तो ये क्या होता है, न्यूमेरिकली मेजरमेंट टर्म हो गया। तो अभी तक कितने हो गए, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर, नेक्स्ट पॉलिसीज, फिर रूल्स, देन बजट, 5 हो गए। नेक्स्ट चलते हैं मेथड। मेथड क्या होता है, स्ट्रैटेजी में लेऊंगी, एक बार पहले नीचे मेथड आ जाना। मेथड क्या हुआ, एक पर्टिकुलर काम को करने का एक सिंगल तरीका, एक पर्टिकुलर काम को करने का एक सिंगल तरीका। अब ये भी क्या हुआ, स्टैंडिंग हुआ। हमारा तरीका हमेशा सेम होता है। हम जब भी काम करने बैठते हैं तो हम अपना फेवरेट सब्जेक्ट पहले उठाते हैं, या कई मतलब जिसका जैसा मेथड होगा। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सुबह सुबह बीएसटी पढ़ ली और दिन में अकाउंटेंसी कर ली, और वो वैसे ही करते हैं। तो ये क्या हुआ, हर इंसान का अपना एक तरीका होता है। तो ये क्या हुआ, स्टैंडिंग हुआ ना। हम हमेशा उसी तरीके से काम करते हैं। थ्योरी जिसको कम पसंद है वो सुबह पढ़ेगा, जिसको ज़्यादा पसंद है वो दिन में पढ़ सकता है। तो ये क्या हुआ, स्टैंडिंग हुआ। तो फॉर्मलाइज होता है स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ अकम्प्लिश द टास्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि हमें टास्क कैसे अकम्प्लिश करना है। नेक्स्ट आते हैं मेथड के बाद एक प्रोसीजर होता है जो सीरीज होता है। सीरीज ऑफ मेथड होता है, जो बहुत सारे मतलब मेथड्स मिल जाते हैं तो वो हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होता है, किसी भी काम को करने का तरीका सबका अलग होता है। लाइक आप सब लोग पढ़ोगे, आप सब लोग 12th की बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, हर बच्चा अपना बेस्ट देगा, हर बच्चा अपना बेस्ट देगा। फिर क्या ऐसा होता है कि कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ता है लेकिन उसके फिर भी 50 या 60% आती है, और कोई बच्चा 3 या 4 घंटे पढ़ता है उसके बाद भी उसकी 90s अबव आ जाती है, या मेरिट में आ जाता है वो। तो वो इसीलिए आता है कि उसका काम करने का स्ट्रेटजी, मतलब एक वो बोलते हैं ना कि वे ऑफ अकम्प्लिश अ टास्क। आप अपना दिमाग इस तरीके से दौड़ाओगे कि आपका बेस्ट टू बेस्ट है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। दैट इज स्ट्रेटेजी। तो ये भी ना तो सिंगल यूज़ होगा ना ही स्टैंडिंग होगा, क्योंकि हर चीज़ को करने का स्ट्रेटेजी अलग होती है, हर चीज़ को अकम्प्लिश करने की स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो हाउ मैनेजमेंट प्लान टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन विद अ गिवन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कईयों के एनवायरनमेंट भी चेंजिंग है, तो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेंगे, दैट इज स्ट्रेटेजी। प्रोग्राम हो गया। अच्छा, प्रोग्राम नहीं होगा। प्रोग्राम क्या होता है कि सब चीज़ों को मिला लो
तो एक चीज़ मतलब सबको एक इकट्ठा कर लो, पॉलिसीज, प्रोसीजर, बजट, इन सबको मिला लो तो वो क्या बन जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा। अब प्रोग्राम में कुछ चीज़ें सिंगल यूज़ आएगी, कुछ चीज़ें क्या आएगी, स्टैंडिंग आएगी, दोनों मिलके आएगी। अब दोनों मिलके आएगी तो बेस्ट है कि हमेशा प्रोग्राम नया बनेगा, क्योंकि स्टैंडिंग के लिए वो सेम रहेगी, स्टैंडिंग चीज़ें सेम रहेगी, लेकिन सिंगल यूज़ तो चेंज होगी। सिंगल यूज़ चेंज होगी तो पूरा जो एक इकट्ठा होगा वो भी चेंज होगा। तो ये भी क्या है, सिंगल यूज़ है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रूल, पॉलिसी के अदर नेसेसरी है। वापस सुन लो एक बार, ये सारे चीज़ों को मिला के बनता है, तो उन सारी चीज़ों में स्टैंडिंग भी होगा, सिंगल यूज़ भी होगा। अब स्टैंडिंग चीज़ें तो सेम रहेगी, लेकिन सिंगल यूज़ चेंज होने की वजह से जो पूरा होल ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या है, सिंगल यूज़ है। तो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। गाइस मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बोल्ड करके रखा है, इसमें से आप लोगों के केस स्टडी बन के आ जाएगी कि बताओ ये क्या है, जर्नल गाइडलाइंस क्या है, तो आप लोग को आंसर देना पॉलिसी, रिजिड क्या है, रूल्स, अच्छा एक पर्टिकुलर तरीका क्या है, मेथड, सीरीज ऑफ स्टेप क्या है, प्रोसीजर, तो आप मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो गाइस आप लोगों को इन चीज़ों को बोल्ड को अच्छे से पढ़ना है। गाइस मैं यहाँ तक हम लोग की आज की वीडियो कंप्लीट होती है, साथ में हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।